नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई 3 बिलियन US डॉलर्स इंटरनेशनल रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान भेजते हैं। क्या ये जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस हैं इमरान खान इससे मना करेंगे? क्या ये रुक जाएंगी या बढ़ जाएंगी? पाकिस्तान आर्मी की इंटरनेशनल रैंकिंग में 8 दर्जे इजाफा हुआ है। ये कहानी क्या है और इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तान के चाइना और US के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शामिल करेंगे आदिल राजा का ये ट्वीट, जिसमें ये कह रहा है कि इमरान खान को जेल में डालने वाले इन्हें बाहर निकालने के लिए तड़प रहे हैं, मगर खान कहता है पहले तुम्हारे जिन निकालूंगा फिर खुद निकलूंगा। नाज़रीन, आदिल राजा क्या ये इमरान खान का हमदर्द है या इमरान खान का दुश्मन है? ये हमारे सोर्सेज, हम आपको वैलिड 3 सोर्सेज के ज़रिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पे जो हमारे ज़राए हैं उनकी और हमारी तहकीक की रिसर्च की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि आदिल राजा ने ये जो ट्वीट किया इसका मकसद क्या है। इसके साथ ही साथ एक और ट्वीट भी इसका ले लें जिसमें ये कह रहा है द यूनानिमस डिसीजन ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑन द कॉल ऑफ इमरान खान। इसके नीचे इसने नो राइट्स नो रेमिटेंसेस का एक नारा लिखा है। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये इमरान खान से मंसूब एक ट्वीट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में मईशत का बहुत बड़ा सहारा तरसीलाते ज़र हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यहाँ फैमिली मौजूद हैं, वो फैमिली वालों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ओवरसीज़ के ज़ाती पैसे हैं, वो ना भेजना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। इमरान खान ने टिल नाउ अभी तक, ये हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने जब ये पता करवाया, फिर आज इमरान खान की बहन ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के बारे में इमरान खान की किसी भी किस्म का कोई ऐलान वो शेयर नहीं किया। लेकिन आप आदिल राजा का ये ट्वीट आपने देखा जिसमें वो कह रहा है कि आप इंटरनेशनल रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तानियों ने अक्टूबर के महीने में 3.52 बिलियन US डॉलर्स ये पाकिस्तान भेजे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अक्टूबर के बाद नवंबर की, तो ये जो डॉलर्स हैं ये 4.5% कम हो गए, इनमें डिक्रीज़ आया है और ये हो गए हैं 2.92 बिलियन US डॉलर्स। नाज़रीन, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इसी इंटरनेशनल रेमिटेंस पे बेस करती है। लेकिन अगर ये इसी तरह से कम होते जाएंगे तो आप इमेजिन करें कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, क्या उनको वो इस तरह से भूखा प्यासा मरता हुआ छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और ये बात मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और इमरान खान जानता है। नाज़रीन, तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो लोग जो कि इंटरनेशनल रेमिटेंसेस को पाकिस्तान आने से रोक रहे हैं वो ना सिर्फ इमरान खान के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो PTI के भी दुश्मन हैं। अगर जिस तरह से ये पॉलिटिकल डायलॉग्स चल रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत के साथ मामलात हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाती है और उसके बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, और अगर ये इंटरनेशनल रेमिटेंसेस क्लोज़ हो गई, रुक गई, तो क्या ये जो इकॉनमी हमारी डूब जाएगी? तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा इमरान खान साहब को, ये आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं। अब आ जाएँ आदिल राजा का जो दूसरा ट्वीट जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। इमरान खान को जेल में डालने वाले इन्हें बाहर निकालने के लिए तड़प रहे हैं, मगर खान कहता है फिर तुम्हारे जिन निकालूंगा फिर खुद निकलूंगा। इमेजिन करें, कुड यू इमेजिन दैट, कि आप ये बताएं कि ये बंदा जो कि इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं आपको आज इमरान खान साहब के लिए मेरा एक मशवरा है। वैसे तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सियाने और समझदार सियासतदान हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इमरान खान ने ये प्रूव किया है कि वाकई वो पाकिस्तान का एक ताकतवर, एक बड़ा सियासतदान है, लीडर है। तो इमरान खान को चाहिए कि वो इस बंदे के ये जो ट्वीट है उसी को देखे, और जो वो PTI के सपोर्टर्स, वर्कर्स जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसको समझने की कोशिश करें। आदिल राजा ये किसी भी सूरत में ना ही तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है और ना ही ये PTI का सपोर्टर है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आदिल राजा की, तो ये मुख्तलिफ जो है वो रिचर्ड गैरनेल के बारे में भी ये ट्वीट्स कर रहे हैं। रिचर्ड गैरनेल जो कि आप ये कहें कि US की आने वाली गवर्नमेंट में एक मुमताज़ ओहदे पे फाइज किया जा रहा है,
उनको ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्यूट कर रहा है आदिल राजा, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बना के प्रेजेंट कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू द रिचर्ड गर्नेल कि काइंडली वो भी इस चीज़ को देखें, और अगर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अपने ओहदे को देखें और अपने स्टेटस को देखें। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये रिचर्ड गर्नेल की पोजीशन को भी ये डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आ जाते हैं आदिल राजा के अगले ट्वीट पे। अब ये जो ट्वीट है ये है, डिसाइसिव मूवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2025, रिमूव आसिम मुनीर्स एंड रिफॉर्म द पाकिस्तान आर्मी टू सेव पाकिस्तान। ये मौसूफ कह रहा है जी कि आसिम मुनीर साहब को हटा दिया जाए क्योंकि आर्मी का बेड़ा गर्क हो गया। अब आ जाए नादरीन, हमारे जब हमने तहकीक की और हमने जब फैक्ट्स चेक किए, जो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को भी कहता हूँ कि फैक्ट्स चेक किया करें। वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ये इंटरनेशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है, इसमें पाकिस्तान की 2020 में 15वीं रैंकिंग थी, 15वें नंबर पे था पाकिस्तान। 2024 में हम लोग आ गए 7th रैंकिंग पे। इट मीन्स दैट कि 8 दर्जे की बेहतरी है। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस, जो कि इंडिया का एक नशरियाती इदारा है, अगर उसकी रैंकिंग भी देखें तो वो पाकिस्तान को 9वें नंबर पे मान रहा है। इट मीन्स दैट कि 15वें से अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 9वें नंबर पे, और अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो हम 7वें नंबर पे आ गए। 8 दर्जे बेहतरी है। इट मीन्स दैट कि ये आसिम मुनीर साहब की वो कायदाना सलाहियतें और वो उनका प्रोफेशनलिज्म जो कि वो आर्मी में लागू कर रहे हैं, और आर्मी पाकिस्तान का एक मुस्तहकम और मजबूत इदारा है, और इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग में ये हर साल बेहतरी हो रही है। अप्रोक्सीमेटली कुछ 6,60,000 फ़ौजी हैं जो कि ड्यूटी पर्सनस हैं पाकिस्तान आर्मी में। और मैं आपको एक और भी बड़ी खबर दूं कि आप देखें कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब का ही विजन है कि आज तक जो काम नहीं हो सका वो भी हो रहा है, यानी कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। ये इंतहाई एक मुश्किल काम होता है साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल करना, लेकिन आसिम मुनीर साहब आर्मी की बेहतरी के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए वो ये चाह रहे हैं कि हर वो काम किया जाए जिससे पाकिस्तान की आर्मी को फ़ायदा हो। अब इसके साथ ही साथ अब आ जाएं आदिल राजा का आसिम मुनीर साहब के बारे में एक और ट्वीट है, और वो ट्वीट ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसने ना 6 सितंबर को एक ट्वीट किया था जिसमें इसने कहा था कि नाइदर द अमेरिकन्स नॉर द चाइनीज़ आर विलिंग टू फंड द रिजीम चेंज प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान बाय द पाकिस्तान मिलिट्री जनता। ये बंदा क्या कोशिश कर रहा है कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान के चाइना और US के साथ जो मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको ये ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना और अमेरिका US वो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे उनका एतमाद नहीं है। नाज़रीन, मैं अब आपको बताता हूँ इंटरनेशनल स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक 47% ऑफ चाइनीज़ वेपन्स का पाकिस्तान मिलिट्री उनकी परचेज़र है, उनकी बायर है। ये एतमाद है पाकिस्तान और चाइना के एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री रिलेशंस हैं। हम पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं, आप इन फैक्ट्स के ऊपर बात किया करें, सिर्फ सोशल मीडिया पे ना जाया करें, क्योंकि आदिल राजा जैसे और भी कई भगोड़े हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और उनका मकसद क्या है, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना। पाकिस्तान का इदारा आसिम मुनीर साहब की सरबराही में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और हर रोज़ बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ हमारे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। इसके अलावा आदिल राजा ने एक और जो सिंध और पंजाबियों के दरमियान लड़ाई करवाने का वाला ट्वीट किया, वो भी हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। और इसमें ये साहब ये फरमा रहे हैं, ये एक और ट्वीट है, उसको इसने रीपोस्ट किया है और मुर्तज़ा जूनियर भुट्टो के नाम से मंसूब करके ये कह रहे हैं कि जी ये जो आर्मी है ये खुदा न ख्वास्ता कोई ज़मीनों पे कब्ज़ा करना चाहती है। ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसमें हमने आपको एक डिटेल प्रोग्राम करके बताया था कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका फ़ायदा पंजाब के साथ साथ सिंध के फार्मर्स को भी होगा। और ये जो ज़मीन नहरें निकल रही हैं ये सिर्फ 0.2% पानी इस्तेमाल करेंगी। इरसा जो कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसको बाकायदा NOC जारी किया है। ये जो सारा का सारा पानी सैलाबों की सूरत में समंदर में जाता है वो अब इस्तेमाल होगा, और पहले फ़ेज़ में पंजाब और फिर दूसरे फ़ेज़ में सिंध के जो फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगियां बदलेंगी। और ये कोई फ़ौज ने सारी ज़मीन नहीं लेनी, ये सारी की सारी फ़ौज पंजाबियों ने और सिंधियों के वो गरीब किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको जाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।